हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अभी आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कैसे होता है। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो एक क्या बोला है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किस में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। इधर एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री का होगा। चलिए तो अगर हम ले लेते हैं ए बी सी, जिसका ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या है, कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देंगे जो सिद्ध करना है उसको पहले हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको बोलेंगे, जो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा होगा। समकोण त्रिभुज के सामने कौन है, एसी है। तो एसी का जो वर्ग होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं ए बी का वर्ग और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग के बराबर होगा। क्लियर? क्या बोला है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। हम लोगों को सिद्ध करना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे। हम लोग रचना क्या करेंगे, यहाँ से कोण बी से एक डी बी डी यहाँ पे लंब डालेंगे एसी पे। तो रचना जो की उसको लिखना होगा। क्या लिखेंगे, रचना, रचना, रचना करेंगे। को क्या किए हैं, बी डी लंब एसी पर डाले हम लोग रचना किए हैं। तो जैसे हम लोग ये रचना कर दिए हैं तो इसमें त्रिभुज कितना बन गया, त्रिभुज 3 बन गया। त्रिभुज देखिए, एक बड़ा त्रिभुज पूरा ए बी सी एक त्रिभुज बना है, और एक ए डी बी ऊपर वाला बना है, एक डी बी से नीचे वाला बना है। तो हम लोग काम करना है इसी त्रिभुज में, इसी 3 त्रिभुज में। चलिए एक हम बड़े वाला त्रिभुज बनाते हैं ना, पहले अलग कर साइड कर लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको उतना समझ में नहीं आएगा। चलिए त्रिभुज 3 कौन बना है, एक तो सबसे बड़ा त्रिभुज बना है यहाँ पे ए बी सी, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। और यहाँ पे लंब डाले हैं तो डी भी क्या है, समकोण है। और एक क्या बनेगा, ए डी बी। तो एक छोटा त्रिभुज ए डी बी, जिसका डी क्या है, समकोण है। और एक नीचे वाला बी डी सी, एक और त्रिभुज बनाइए। क्या बना है, बी डी सी, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर? तो अब हम लोग काम करेंगे ना, एक बार बड़ा और छोटा त्रिभुज लेंगे, इसको समरूप करेंगे। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकर इक्वेशन बनाएंगे और फिर एक बार देखिए, एक बार ये और ये में, और एक बार ये और ये में, एक बार बड़ा छोटा, फिर एक बार बड़ा छोटा। ठीक है? अब चलिए अब हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे, एक पहले बड़ा त्रिभुज ना, पहले बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज छोटा वाला में ए डी बी में। देखिए इसमें समरूप करते हैं हम लोग, एंगल कर लेंगे, इजी रहेगा। देखिए तो इसमें ये भुजा और इस दोनों में कौन भुजा बराबर है। तो पहले हम देखेंगे कोण बी 90 डिग्री, इसका भी कोण डी 90 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री हो गया। इसके ये बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिएगा कि जो एक कोण ए इसमें भी है और कोण ए इसमें भी है, तो दोनों सेम है। तो कोण ए बराबर कोण ए, क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो दो भुजा बराबर हो गया। तो अगर हम किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर कर लेते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी किस नियम से, एंगल से, कोण से समरूप हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम लोग लेंगे लंब और इसका लंब, इसका कर्ण इसका कर्ण। तो लंब बटा लंब, एक का लंब कितना हो जाएगा, ए डी, इसका लंब ए डी, ए बी ए बी, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका लंब ए बी और उसका लंब ए डी बराबर हो जाएगा इसका कर्ण ए सी और उसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण का पहचान क्या है कि 90 डिग्री के सामने कौन होगा, जो भुजा होगा। तो इसका अगर बात करें तो 90 डिग्री है, सामने कौन है, बी सी, तो ये कर्ण हो जाएगा। इसका कोण डी 90 डिग्री है तो ए भी कर्ण हो जाएगा। इसका कोण बी 90 डिग्री है तो ए सी कर्ण हो जाएगा। क्लियर? बाकी आधार नीचे वाला होता है और जो ऊपर है लंब, वो लंब है।
हो गया। चलिए अब तिरछा गुना करते हैं, तो गुना की ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ए बी गुना करो ए बी से। जैसे कि हम गुना करेंगे एक्स गुना एक्स, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्लियर। तो ए बी का करेंगे ए बी से, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये दोनों ए सी गुना कर लीजिए, ए सी गुना ए डी, समीकरण 1। ये इक्वेशन हम लोगों का बाद में काम आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए हम लोग कौन कौन त्रिभुज को समरूप किए हैं, ये दोनों, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, फिर करेंगे समरूप एक बड़ा वाला फिर ये छोटा वाला। चलिए करते हैं समरूप। अब लिखेंगे त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी और त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी, क्या लिखेंगे त्रिभुज बी डी और सी में। देखिए इसमें पहले जो कॉमन बराबर वो कर कीजिए, इसका डी 90 डिग्री है, इसका भी डी 90 डिग्री है, तो कोण डी बराबर कोण डी 90 डिग्री, कोण डी बराबर कोण डी बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री से दोनों क्या बराबर हो गया। अब देखिए सॉरी बड़ा वाला त्रिभुज में था यहाँ पे, इसको हम त्रिभुज एबीसी में ना था, तो एबीसी ये वाला है, ये तो काम हो चुका है, इसमें कर रहे हैं। इसका कोण बी कितना है, इसका भी कोण क्या है 90 डिग्री कोण बी है, इसका भी कोण डी क्या है 90 डिग्री है, तो 90 90 दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। अब देखिए कॉमन देखिए, इसमें ए है इसमें बी है, तो कॉमन नहीं आएगा, इसमें बी और डी तो बराबर सेम है, इसमें देखिए सी और सी दोनों कॉमन आ गया, कोण सी बराबर कोण सी क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो गया, दो एंगल बराबर हो गया, तो हम लोग दोनों का त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी, किससे एंगल से, हो गया क्लियर। अब हम इसी में लिख लेते हैं ना, इधर इसको ऐसा कर देते हैं ना, चलिए हो गया। तो समरूप त्रिभुज की बुझाए समानुपाती होती है, तो अब इसका लेंगे, अब इसमें और इसमें लेंगे, तो आधार बट्टा आधार, लंब कर्ण बटा कर्ण, इसमें लिए थे लंब और कर्ण, इसमें लेंगे आधार कर्ण। तो देखिए तो त्रिभुज एबीसी में आधार कौन है बीसी है, क्या लिखेंगे आधार क्या है बीसी है, अब बटा उसका आधार क्या है डीसी है, उसका आधार डीसी है, बराबर करेंगे। अब क्या लेंगे लंब ले लिए सॉरी आधार ले लिए, तो क्या लेंगे कर्ण लेंगे, कर्ण क्या है एसी है, क्या कर्ण है एसी है, उसका कर्ण क्या है बीसी है, क्या है बीसी है, ठीक है। ये समानुपाती होती है, ये नियम है, समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है समानुपाती होती है, तो हम लोग अपने हिसाब से लेंगे किसको लेना है, हम लोग को सिद्ध करना है इतना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम लोग ये सिद्ध करना है, तो अपने अनुसार लिए हैं, हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो और करेंगे यहाँ पे, तो बी सी गुने बी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर ये ए सी है ए सी गुना क्या है डी सी, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस इसमें हम लोग समरूप किए हैं, फिर इसमें समरूप किए हैं। समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है समानुपाती होती है, वो लिए है। अब इक्वेशन समीकरण 1 निकला है और समीकरण 2 निकला है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण में क्या होता है कि देखिए इस समीकरण में हमारा उधर एल एच एस क्या है ए बी स्क्वायर और इसका क्या है एल एच एस बी सी स्क्वायर, मतलब एल एच एस के साथ जुटेगा और आर एच एस के साथ जुटेगा, तो इसका कितना है इसका एल एच एस ए बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर और प्लस इसका क्या है इसका बी सी स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर। अब बराबर अब आर एच जोड़िए, आर एच एस ये वाला ए सी गुन्ना क्या हो जाएगा ए डी, ए सी गुन्ना ए डी और प्लस करेंगे और इसका आर जैसे देख लीजिए ए सी और गुन्ना डी सी हो गया। चलिए अब हम देखेंगे इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है, ए सी बाहर ए सी कॉमन, ए सी क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे ए सी को, तो और करेंगे तो हमारा ए बी स्क्वायर ये होबे करेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये ए सी हम लोग क्या कर लिए कॉमन कर लिए बाहर निकाल लिए, तो ए सी बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया ए डी और प्लस ए सी बाहर आ गया तो क्या बच गया डी सी, क्या बच गया डी सी। और करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये ए सी रहेगा ये ए सी
और ये क्या है, ये क्रॉस मतलब ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। तो देखेंगे ए डी और डी सी कहाँ है, ए डी और डी सी मिलकर कौन रेखा बना रहा है, ए सी, आधा भाग है ना, ए सी का आधा भाग ए डी और प्लस डी सी दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए सी, क्या बन जाएगा, ए सी। और कर लीजिए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, है ना, प्रूफ करना था इसको। और हम ऐसे लिख सकते हैं, और करके पहले ऐसे लिख दीजिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये ना लाना था हम लोग, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था, काफ़ी इजी था, कुछ दिक्कत नहीं था, यहाँ पे हम लोग रचना किए हैं। अब एक बार और देखेंगे वीडियो को, अगर समझ नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।